क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पार्टनर्स। आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है आपके लिए। ठीक है गाइस, जैसे है प्रॉमिस किया था रोज करंट फीलिंग्स लेंगे, तो आज भी हम करंट फीलिंग्स लेंगे। जिस दिन करंट फीलिंग्स नहीं ले पाएंगे उस दिन हम कोई और टॉपिक पर रीडिंग लेंगे। ओके गाइस, सो दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन, male, female, married, unmarried, everybody. People in union, people in separation, whatever. This reading is for everyone. That means it is a general reading. Okay, guys? So, hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel, Tarot Fragrance Suman. Yes, guys, मैं आपको आज शुरू में ही बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने दोस्तों में, फैमिली में, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो बहुत 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 बड़ा थैंक यू आपको। एंड यस, TBU, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ कीप कमेंटिंग लाइक दिस एंड कीप मोटिवेटिंग मी लाइक दिस। एंड ऑल दोज पीपल हु हैवंट येट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर एक वीडियो का, एंड यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। ओके गाइस, सो या वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। छोटी सी रीडिंग रहेगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, पिकअपाइल नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो आप लोग सब, यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पार्टनर, you can imagine your partner, you can visualize them, or whatever way you can grab their energy, do that way and enjoy the reading. Okay guys, so let us call upon all the angels from the universe to help us out with the reading. And yes guys, you need to keep a lot of trust in yourself, in your partner, and also in the reading. Okay guys, yes, so let us pull out the cards for you to find out current feelings of your partner. Okay guys, तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। बहुत सारे लोगों की गाड़ी जो है वो मैसेज तक की है। बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉक करने में ही अपनी सारी एनर्जी डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्स्ट मैसेज करने की सोच रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर से टेक्स्ट मैसेज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ओके, दे आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर्स टू टेक्स्ट मैसेज देम और कॉल देम, समथिंग लाइक दैट। तो ये एनर्जी वो ही है। ठीक है, तो ये कार्ड हम यहाँ रख लेते हैं। सेकेंड कार्ड है ओ माय गॉड, जो मैंने कहा वो चीज़ रिपीट होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, सेम थिंग जो मैं कह रही थी, इस कार्ड ने वो चीज़ को सेकेंड कर दिया। बहुत सही कह रहे थे हम। ठीक है, तो यस, आपके पार्टनर्स लोग आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं। कोई मैसेंजर है जिसके थ्रू आपकी पल पल की जानकारी हासिल की जा रही है। हो सकता कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकता ये आपको कोई फेक आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हो सकता, क्योंकि अभी तक मैसेज एंड मैसेज ही आया है। ठीक है, और बहुत ही पैशनेट है आपके साथ
अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, या जिन लोगों की अभी तक शुरू नहीं हुई है वो शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। ओके, और मेरे को ऐसा लग रहा है ये एनर्जीज में ये बहुत सारे यंग लॉट जो है ये रीडिंग देख रहा है, एंड ये सारे के सारे जो बंदे हैं ये 25-20, ये तो एक्चुअली टीन्स की एनर्जी रहती है, लेकिन टीन्स तो हमारे डैशबोर्ड के हिसाब से कोई टीन तो नहीं देख रहा है, तो दे मे बी इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25, 28, 30 समथिंग लाइक दैट। तो ये वैसी एनर्जी दिख रही है, या फिर आपके बंदे पिच्योर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी ऐसी यूथफुल सोच एनर्जी भी हो सकती है। दे आर इन दिस यूथफुल एनर्जी, दिस ऑल्सो कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ओके गाइज, कुछ लोग काफ़ी अट्रैक्टिव है, कुछ लोग काफ़ी फैशनेबल है, और कुछ लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं। ओके, ये भी नज़र आ रहा है इससे। ओके, और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ नई टेक्निकल चीज़ें परसू कर रहे हैं, या फिर कुछ नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, या फिर अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। कोई या तो फिर पढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, दे आर लर्निंग समथिंग एट द सेम टाइम, they are very curious to learn. This also can be a possibility if you are like not from this background where you are actually a student or falling in the student category or something, then there may be some people थोड़े बड़े जो हैं वो भी कुछ नया सीखने की, I mean they are very keen on learning new things. This is what I feel. अब एनर्जी चेंज होती है एवरी डे, है ना। ओ माय गॉड, जो मैंने कहा था वही हुआ। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैसेज का इंतज़ार हो रहा है, या मैसेज करने के बारे में बहुत ही सीरियसली सोचा जा रहा है। कुछ लोग शायद ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी जो है, देखो ये दोनों एनर्जी अगर हम बात करें तो दीज टू एनर्जीज आर फ्रॉम fire background, fire energy. That means very passionate people. Okay, so yes, they wish to come to you, they wish to message you, they are waiting for your message to come. This is what I feel. And yes, there are a lot of people who may, किसी किसी को शायद मैसेज बहुत जल्दी मिलने वाला है, रीडिंग के दौरान भी मिल सकता है, और बहुत जल्दी मिल सकता, 8 मिनट, 8 घंटे, 8 सेकेंड या फिर 8 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी मिलेगा मैसेज, ऐसा दिखाई दे रहा है। फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके बंदे हैं या आपकी बंदी हैं कंफ्यूज्ड हैं थोड़े। कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन इनको इसलिए है क्योंकि वो फ़िलहाल किसी और जगह भी बिज़ी हैं। वो उनका काम हो सकता है, वो कोई और बंदा साथ में हो सकता है जहाँ उनके पास शायद चॉइस है आपको और उनको लेकर, ये भी हो सकता है। या फिर ये इस किस्म के बंदे हैं जो एट अ टाइम 2, 3, 4, 5 रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बड़े ही एक्सपर्ट है। दे आर वेरी गुड जगलर्स, एक्सट्रीमली गुड जगलर्स, and they know how to juggle between the people they are dealing with. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं और वो एक भी पार्टनर अपना छोड़ना नहीं चाहते, सारे पार्टनर्स के साथ दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। दिस कैन बी फॉर अ वेरी फ्यू कैटेगरी और दिस कैन बी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट नो, बट है, यस, दिस इज देयर। एंड बिल्कुल
बड़े दानी है, प्यार के मामले में इतने बड़े दानी है कि बड़ा दिल है इनका, सबको प्यार लौटाते हैं। मीना को भी प्यार देंगे तो टीना को भी प्यार देंगे, शीना को भी प्यार देंगे तो हीना को भी प्यार देंगे। ये ऐसे बंदे हैं, सबको प्यार देते हैं, सबको प्यार लौटा रहे हैं। ठीक है, और इसका ये भी मतलब होता है, अगर इस दोनों को अगर देखें तो ये वही बात है। नहीं तो ये वाली बात हो सकती है, अगर आपकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है तो वो जो हैं आपकी तरफ अब थोड़े ज़्यादा जेनरस होने वाले हैं। आपकी तरफ जो चीज़, अटेंशन, लव, केयर जो आपको नहीं दे पा रहे थे, इस वक्त शायद वो आपको ये सारी चीज़ें देने के मूड में हैं, ये दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के केस में। क्योंकि ये कार्ड जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके सब थोड़े फ्लोटियस मोड में है, मतलब कुछ भी चीज़ सीरियस नहीं करना चाह रहे, सीरियसली नहीं, सब कैजुअल टाइप्स ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। फिफ्थ कार्ड ये है। बॉटम की एनर्जी क्या है हम इसमें से देखते हैं। बड़ा सुंदर कार्ड आया, बॉटम की एनर्जी में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो भयंकर स्टेबिलिटी को बताता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को बताता है, जिसमें बहुत सारा कमिटमेंट होता है, जिसमें बहुत सारा ट्रस्ट होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म की बात होती है, जो प्रॉमिसेस और वादों को पूरा करने की बात करते हैं। तो अगर ये कार्ड है और नीचे की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी है जो सबके ऊपर हावी हो जाती है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि वो जो इस मोड पे थे कुछ सारे बंदे जो जगल करते थे, शायद वो जगलिंग के मोड में अभी नहीं हैं, वो अपना जगलिंग मोड जो है वो ड्रॉप करना चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई कर लें, मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि फिर स्टेबिलिटी का कार्ड कैसे आ गया। और यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको चूज़ कर रहे हैं और आपकी तरफ लविंग केयरिंग होना चाहते हैं वो। एक बार देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके ये आखिर क्या कहना चाह रहा है। सो प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉर द फीलिंग्स। हाँ, ना सही कार्ड आया, ये कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये जो बंदे थे ये शादीशुदा बंदे हो भी सकते हैं जिनके पास फैमिली है, क्योंकि ये भी फैमिली का कार्ड आता है। ठीक है, जिनके पास फैमिली है, फैमिली की वजह से दे आर लाइक, फैमिली को भी देखना पड़ रहा, लेकिन आपसे भी वो उतने ही अटैच्ड हैं और आपको वो वही लव केयर अटेंशन देना चाहते हैं जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में दी जाती है। तो ही और शी हुएवर दे वांट टू be with you in a relationship where there's lot of commitment and there's lot of stability. This is what I feel. That is the reason ये वाला कार्ड है ना, इतना generous क्यों हो रहा है बंदा अदरवाइज। इसको भी एक बार हम कर ही लेते हैं क्लैरिफाई। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स एज फीलिंग्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब ये हो रहा है कि पीछे जो मैंने कहा था आपसे कि जो जगलिंग वाली बात हो रही थी, तो यहाँ पे चॉइस की बात आ जाती है ना, राइट। तो जब आप वो जगल कर रहे थे तो ये देखिए, जगलिंग करते वक्त उन्होंने उस वक्त अपनी कमिटमेंट, अपनी जो ऑनेस्टी जो है वो उन्होंने फैमिली को दिखाई। ठीक है, उनकी अगर फैमिली है, अगर ये अनमैरिड है तो अपने मम्मी डैडी फैमिली उनकी बात सुनते हैं और उनके लिए उन्होंने आपको उस वक्त ड्रॉप कर दिया था और उनके तरफ वो ज़्यादा झुक गए थे। और अगर ये मैरिड है तो यस, मैरिज अपने आप में एक कमिटमेंट होता है, तो उस तरफ आपको छोड़कर उस तरफ ज़्यादा वो कमिटेड हो गए थे, ये दिखाई दे रहा है।
ठीक है। और तब वो आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी थी शायद आपको, और उनका सारा जो भी लव केयर अटेंशन था वो फैमिली की तरफ जा रहा था। लेकिन अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और उसमें वो आपको सारी बातें जो है वो क्लियर कट आपके साथ करेंगे। ये जो होता है एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो होता है, वो कोई बात भी नहीं छुपाता है, और इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं रहता है। इतनी क्लैरिटी होती है बात में कि आप उसको मतलब आंख बंद करके भी बिलीव कर सकते हो। इतनी मेंटल क्लैरिटी होती है एस ऑफ सॉर्ड्स में। तो वो आपके साथ बात करेंगे क्लियरली, और ये जो दे रहे हैं आपको हेल्प, वो उन्होंने सोच के रखा है कि वो किसी भी सूरत में आपकी तरफ अटेंशन देंगे, और यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर वो फुली कमिटेड होकर ही आपके पास आना चाह रहे हैं। ये सारे कमिटमेंट के कार्ड हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में अगर ये मैरिड इंसान नहीं है और फैमिली के साथ रहते हैं, मम्मी डैडी एंड ऑल दैट, तो दीज पीपल विल कम टू यू एंड ऑफर यू a solid commitment. That means that can be कन्वर्टेड इनटू मैरिज टू। शादी भी हो सकती है, शादी का ऑफर, समथिंग लाइक दैट, ये होने वाला है। तो यही फीलिंग्स है आपकी आपके पार्टनर्स के लिए। कुछ लकी लोग हैं आज जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो वो सारे लोग जो अभी तक कमिटमेंट के वेट कर रहे थे, उन सब लोगों को कमिटमेंट मिलेगा। जो अनमैरिड है और मैरिज के बारे में सोच रहे थे, तो उनके पार्टनर्स उनके साथ कमिटमेंट का वादा करेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएंगे, और कुछ लोग शायद शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैरिड है और उनका ये चल रहा है दो चक्कर काइंड ऑफ, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि वो आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया था, ठीक है। और वो आपके पास आई डोंट नो कौन सा ऑफर लेके आएंगे, लेकिन बात ज़रूर करेंगे आपसे उस सिलसिले में, ठीक है। तो यही एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर्स की आपके लिए, यही करेंट फीलिंग्स है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग हमारी आज ख़त्म होती है। एक एडवाइस ले लें यूनिवर्स से, अच्छा लगता है ना। तो देखिए यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, ठीक है गाइस। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट डज यूनिवर्स वांट टू टेल अस एज एडवाइस। देखते हैं। So universe, please give us some cards. If I'm not able to explain to the viewers with one single card, then I may pull more cards also. So let me first pull out one card. पहले मैं एक कार्ड लूँगी और फाइंड आउट करूँगी कि यूनिवर्स की एडवाइस क्या है हमारे लिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड्स लेंगे, ठीक है। Advice from universe. फाइव ऑफ कप्स। आप बहुत हताश हो चुके हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत से लोग इंतज़ार कर कर के हार चुके हैं, और कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि अब शायद ये एंड हो गई है हमारे रिलेशनशिप की, और ये आगे अब कभी नहीं बढ़ सकती। और वो एक ऐसे एनर्जी में चले गए जहाँ होपलेस हो गए हैं वो। मतलब इट्स लाइक they are like in a energy wherein they feel that there's nothing that they can get out of this relationship. वो ऐसा सोच रहे कि इस रिलेशनशिप से उन्हें अब कुछ नहीं मिलेगा, और वो बहुत 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 ज़्यादा निराश हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, हार्ट ब्रोकन हो गए हैं,
और वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस तक नहीं है, हिम्मत तक नहीं है कि कुछ पॉजिटिव सोच सकें। ये एनर्जी में आगे है और उन्हें अपने डिसीशन पर भी, जो उन्होंने डिसीशन लिया होगा या कोई भी ऐसा फैसला लिया होगा, उस पर वो रिग्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि बिल्कुल उनके पीछे अभी भी 2 कप भरे हुए हैं, मतलब उम्मीद अभी बाकी है मेरे दोस्त वाली बात है ये। तो अगर ये पीछे पलट के देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप में अभी भी कुछ बाकी है। ये भरे हुए 2 कप जो है ये वही इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ उनकी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी अगर अच्छी है, अगर वो ऐसे बंदे नहीं हैं जिन्होंने आपको एक टॉर्चरस रिलेशनशिप में रखा या आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो आप भी इस रिलेशनशिप से कुछ ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत टॉर्चरस थी, टॉर्चरस का मतलब मालूम है ना, जब बहुत टॉर्चर किया जाता है, आपके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जाता, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, जहाँ आपको धोखा दे के किसी और के साथ चले जाते हैं। तो अगर ऐसी रिलेशनशिप में अगर आप नहीं हैं और उनकी जेन्युइन रीज़न की वजह से वो कहीं गए थे, तो यू कैन गिव अ चांस, वन मोर चांस टू दिस रिलेशनशिप। दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज सजेस्टिंग यू। चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है। और अगर ये सच में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी वाले बंदे थे तो वेस्ट है उनके साथ जाना। और अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, ये 2 कप दिखाए, इसका मतलब ये है जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। और यू कैन ट्राई इफ़ यू वांट, बिकॉज देर आर chances, there are opportunities, and possibilities are available to you. Possibilities are still available to you. So if you want, आप इस रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हो। ये ही मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। तो चलो गाइस, रीडिंग पॉजिटिव ही है, रीडिंग बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आई। तो दिस अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। तो देख लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से डील करोगे। पूरी रीडिंग में मैसेज मैसेज और मैसेज ही आया। तो अगर आप फील करते हो कि आपको उन्हें मैसेज करना चाहिए तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका मैसेज आना चाहिए तो आप वेट कर सकते हो, राइट। लेकिन इस रिलेशनशिप को आपको शायद एक मौका देना चाहिए। यही रीडिंग की आखिरी लाइन थी, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की रीडिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई लव ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड आई विश देम all the success and all the happiness in the world. So guys, thank you so much. See you in the next reading tomorrow. Till then, please do take good care of yourself. अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। Okay guys, bye.